नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति में आने वाला तूफान जैसे शांत झील की सतह पर उभरती हलचल की तरह है। अभी तक बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और नेताओं के बयानों ने इस संभावित चुनावी जंग की झलक दिखा दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणियां की हैं और अपनी पार्टी की संभावित जीत के दावे के साथ राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया है। मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने की बात पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर कोई उम्मीदवार उतारता है, बहुत सारे निर्दलीय भी आते हैं, लेकिन असली फैसला तो तब होता है जब सभी अखाड़े में उतरते हैं। उनका मानना है कि चुनावी मैदान में कौन कितने पानी में है यह जनता के सामने तभी आता है जब सभी प्रत्याशी मैदान में हो। मांझी ने चुनावी माहौल को कुश्ती के मैदान से जोड़ते हुए कहा है कि जब पहलवान रिंग में उतरता है तभी असली ताकत का अंदाजा लगता है। मांझी ने चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपनी पार्टी हम के जीतने का दावा किया है। उनका कहना है कि इमामगंज सीट पर उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है और जीत उनकी ही होगी। इसके साथ ही उन्होंने बेलागंज विधानसभा सीट पर भी अपने विचार प्रकट किए। मांझी ने कहा कि इस बार आरजेडी को यहां से हार का सामना करना पड़ेगा और जेडीयू के उम्मीदवार मजबूती से लड़ेंगे। एनडीए के उम्मीदवारों को इस बार जीत निश्चित रूप से मिल सकती है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उपचुनाव में हम पार्टी के उम्मीदवार को लेकर पूछे गए सवाल पर मांझी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि हम पार्टी से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। मांझी के इस बयान से साफ हो गया कि पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से अपनी रणनीति बना चुका है और उम्मीदवार चयन को लेकर पूरी तैयारी में है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर मांझी ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि हर किसी को यात्रा निकालने का अधिकार है। उन्होंने कहा, यात्रा निकालने में कोई दोष नहीं है, चाहे वह अधिकार यात्रा हो, स्वाभिमान यात्रा हो या फिर हिंदू बचाओ यात्रा। उन्होंने गिरिराज सिंह के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का हक है और यात्रा निकालने की आज़ादी हर किसी के पास होनी चाहिए। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को मांझी ने सही ठहराते हुए कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि लोग अपने विचारों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और जीत की संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मांझी के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए इस उपचुनाव में आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा से यह संदेश जा रहा है कि बीजेपी अपने हिंदू समर्थक एजेंडे को और मजबूती से जनता के सामने लाने की कोशिश में है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।